उस तूलिका में जो सिर्फ एक पृष्ठ पर नहीं चलती, जो इस धरती पर चलती है, क्षितिज पर चलती है, और आकाश पर भी अभी चंद्रयान, वो चंद्रयान भी फुस हो जाता अगर ये कलम नहीं होती, अगर ये आप लोगों की कलम नहीं होती, वो भी चुपचाप बैठ जाता। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि डेटा सबके पास है, सारी बातें, समस्याएं अनिल जी ने, सुनील जी ने सब बता दी, हम लोगों ने बता दी, लेकिन हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि इसे इस तरीके से हमको भी बता दें और समाज को भी बता दें, और इस जो हमारा ये मंच है इसके थ्रू हमारा इतना सा ये मैसेज अच्छी तरीके से कर दें कि वास्तव में हम किस तरीके से संघर्ष करें, कैसे लाएं जो हमारे बच्चे हमारे उस समाज के अंदर उस जो हम चाहते हैं कि 20%, कम से कम 20%, 50% के रेशियो में 20% आरक्षण तो हमको मिल रहा है। थैंक यू डॉक्टर साहब। कि किसी को भी कभी भी कोई भी आरक्षण मिला वो बिना संघर्ष नहीं मिला, चाहे उसने रेल की पटरी उखाड़ी हो, चाहे रोडवेज की चक्का जाम किए हो। मैंने कॉलेज की घटना याद आ रही थी मुझे, मैंने अपने सामने बच्चों को जलते हुए देखा है। मंडल कॉपी दे दो। माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। जागीरदारों से ठाकुर जी की जमीनें बांटी, गोपीनाथ जी की, रघुनाथ जी की। तो मैं समझता हूँ कि समाज से सब कुछ लेने के बाद भी आज केवल ये समाज वही तो मांग कर रहा है कि हमारे समाज के उन तमाम वंचित, पिछड़े और बिल्कुल गरीब तबके के समुदाय के उस परिवार को आप इस आरक्षण के कोटे को 10% से बढ़ाकर 20% की। आप हम सबकी बात यही तो है, आज हमारे लिए नहीं मांग रहे आप और हम हो सकता है बहुत सक्षम, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं उस वंचित की, उस अंत्योदय की, अंतिम पंक्ति के उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति की बात सड़क तक और संसद तक पहुंचना बहुत दूर की पड़ी हो। तो मैं समझता हूँ आज अभी सरकार ने आरक्षण की बात चल रही थी, पिछले आरक्षण की, चाहे वो रेल की पटरियों से जुड़ा हुआ आरक्षण था, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जयपुर की धरती पर आकर जो आरक्षण दिया, 27% का आरक्षण ओबीसी को मिला। आप ईमानदारी से उठा के देख लीजिए कि ओबीसी में उस आरक्षण का फायदा किस जाति और किस मात्रा में उठाया जा रहा है। तो एक नाम के आधार पर आपने केवल एक व्यवस्था दी, लेकिन आप आंकड़े उठा के देखेंगे, एबीसी के आंकड़े भी उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा सच्चाई कुछ और है। राजपूत समाज के उस व्यक्ति को देखना जिसके पास जमीन भी नहीं है, गढ़ भी नहीं है, किले भी नहीं है, सब ईमानदारी की बात है, बहुत पुरानी चीजें हो चुकी, समाज बदल चुका है, राजे रजवाड़े खत्म हो गए, राज खत्म हो गए, लोकतंत्र की आज बहाली को 75 साल हो चुके हैं, बहुत कुछ बदल चुका है समाज में, सरकार में। और हमें आज के हालात के हिसाब से ये जो मांग है, मैं कहता हूँ इस मांग को देर है दुरुस्त है, लेकिन बहुत बड़ी ताकत की जरूरत है। हम सबका सहयोग रहेगा, तन मन धन से इस मुहिम के साथ है, जहाँ भी हमारी जरूरत पड़े मुस्लिम युवा महोत्सव आपके साथ कंधे से कंधा मिला। बहुत धन्यवाद। ले जाए आपकी ताकत की ईमानदारी से आज जरूरत है, दोनों भाइयों को जरूरत है, तमाम उस ईडब्ल्यूएस परिवार को जरूरत है। आज वक्त की मांग है, समय की नजाकत है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और मैं समझता हूँ कि 10% को 20% तक ले जाना सरकार के लिए कोई बड़ी बात 20% होना चाहिए, ये प्रमुख मांग है। और दूसरी बहुत बड़ी विसंगति जो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको केवल इनकम बेसिस रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उस पर अपना ध्यान देना चाहिए। और संपत्ति वाला जो क्लॉज है उसमें अभी हाल फिलहाल विभिन्न देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप कई क्षेत्रों में जाए तो किसी के पास अगर बहुत ज्यादा जमीन है लेकिन वो उपजाऊ नहीं है, तो उपजाऊ नहीं होने के कारण भी वो केंद्र सरकार की जो भर्तियां हैं उनके अंदर वो विद्यार्थी कंप्लीट नहीं कर पाते, समाप्त कर दिया जाए। लेकिन ये मांग ऐसी है जो पिछले 30-40 सालों से हमने उठाई है। हमारे बहुत सारे युवाओं ने इसमें अपनी आहुतियाँ दी है, आत्मदाह तक हुए हैं, लेकिन जब आरक्षण खत्म करने की जगह बढ़ता जा रहा है तो हमने भी ये रास्ता अपनाया, क्यों ना हम भी हमारे गरीब और कमज़ोर वर्ग के लिए कुछ स्थान और कुछ लाभ निश्चित करें। तो आरक्षण तो हम चाहते हैं, आज भी चाहते हैं कि खत्म हो, और केवल एक ही आधार हो, आर्थिक आधार। इसके अलावा कोई आधार जातिगत होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी है कि वो इसको ख़त्म नहीं कर सकती, इसलिए हम हमारे वर्ग के लिए मांग कर रहे हैं, हम किसी के आरक्षण के खिलाफ नहीं। सर संघर्ष ऐसा ही करो ना कि आरक्षण खत्म हो और आर्थिक आधार पे आरक्षण खत्म करने की मुहिम हमने बहुत चलाई, सन 90 से ये चली आ रही है। पिछली बार भी जागो पार्टी के माध्यम से हमने आरक्षण खत्म करने की मुहिम चलाई थी, लेकिन दोनों राजनीतिक पार्टियां, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य बसपा हो, सपा हो,
अन्य किसी भी पार्टी की ये मंशा नहीं है कि वो किसी भी आरक्षण से छेड़छाड़ करे। तो हमने फिर हमारे लिए भी, हमारे गरीबों के लिए 2018 में आरक्षण मांगा था और वो 2019 में मिला और उसी को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर, आपका क्या मानना है इसमें आरक्षण खत्म न करने के लिए बीजेपी ज़्यादा जिम्मेदार है, कांग्रेस? दोनों ही पार्टियां बराबर की जिम्मेदार हैं। दोनों ही पार्टियों में से किसी का भी बिल्कुल स्पष्ट मत नहीं है कि वो आरक्षण को किसी भी तरह से छेड़छाड़ करे। उत्थान में अपने आप को उत्थान करने के लिए आप लोग ये मीटिंग कर रहे हैं, ये संस्था बना लिए है, तो इसमें क्या करना है? बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारा स्वार्थ है और हमारा स्वार्थ हमारे उन परिवारों के लिए है जो आज इस विषम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। हमने दो बड़ी पंचायतें, बड़ी महापंचायतें, महासंगम, राजपूत समाज ने बड़ी जाजम, वो तो हो चुके, जो राजनीतिक आयोजन थे वो हो चुके। अब हम सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए उतरे हैं और ये जो चेहरे आपको दिख रहे हैं ये अब जल्दी आपको सड़कों पर दिखेंगे, सांसदों और अध्यक्षों के घरों पर दिखेंगे। हम राजनीति में, हम में से शायद कोई भी हो जो हम राजनीति में टिकट मांगे या चुनाव लड़ने की मंशा रखता हो, हम किसी नहीं रखते। हमारा स्वार्थ है, निश्चित रूप से है हमारे समाज के गरीब वर्ग के लिए, वंचित लोगों के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए। सर, ESW वेलफेयर मंच ने आज जो कार्यक्रम किया है इसके बारे में बताएं। 7 गर्भित शब्दों में देखिए, संविधान में प्रदेश अध्यक्ष विप्र महासभा, मुख्य समन्वयक EWS वेलफेयर मंच, ये देश के संविधान में समानता, सामाजिक न्याय और सद्भावना की बात लिखी हुई है। उसी के अनुरूप हम सभी आज जाति वर्ग के लोग इकट्ठे हुए जो EWS वर्ग में आते हैं और एक EWS वेलफेयर मंच का गठन किया है। हमारी मांग है कि हमारे जनसंख्या के अनुपात के आधार पर EWS आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 20% किया जाए। केंद्र सरकार की भर्तियों में 5 साल की आयु सीमा का लाभ दिया जाए। हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। महिलाओं के प्रमाण पत्र में जो पिता की आय है उसको हटाया जाए और केंद्र सरकार की EWS मापदंडों में जो भूमि भवन की शर्त है उसको राजस्थान सरकार की तरह हटा करके उसमें राहत दी जाए। ये कुछ मांगे हैं जो हम एक EWS मंच के माध्यम से आपके ज़रिए सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और आगे यदि सरकार इन पर ध्यान नहीं देती है तो हम शीघ्र ही सांसद और पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों का घेराव करेंगे, धरना देंगे और अपनी बात उनके समक्ष रखेंगे। देखिए, आज EWS वेलफेयर मंच का गठन और श्री गणेश हो गया है और जैसा कि मेरे भाई सुनील जी ने बताया कि 10 से लेकर हम 20% की मांग करते हैं और विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास ही इसके संबंध में जो भी शक्तियां हैं उनको स्पष्ट रूप से ये बताना चाहते हैं कि आप तुरंत प्रभाव से हमारी मांगों पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लेना प्रारंभ कर दें, अन्यथा हम आंदोलन, धरना, प्रदर्शन और घेराव, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे प्रदेशाध्यक्ष हो, चाहे केंद्र के मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, हम हर स्तर तक हमारे EWS वर्ग के, सामान्य वर्ग के सभी ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, कायस्थ और मुस्लिम भी हमारे धर्म के हमारे साथी जो EWS वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं वह यहाँ उपस्थित हैं और एकजुट होकर एक बड़ा अभियान और आंदोलन इस संबंध में करेंगे, क्योंकि भविष्य में आगामी 3 से लेकर 6 महीने में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपको हमारे वोट चाहिए, तो हमें भी वोट देने से पहले हमारी मांगे पूरी चाहिए, नहीं तो ये EWS वेलफेयर मंच एक बड़ा संघर्ष जयपुर, राजस्थान और दिल्ली तक खड़ा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष बनाया गया है